Good morning everyone. Today we are going to solve exercise 11.1 which is based on construction of angles. Okay, so our first question is construct an angle of 90 degree at the initial point of a given ray and justify the construction. What we have to do, first we have to draw a 90 degree angle by using a compass and then we have to justify its construction. Okay, कैसे हमने उसे बनाया है वो हमें justify भी करना है. So for this, first we will take a ray that is of any length. Okay, we can take of any length of ray, such as we take 6 centimeter ray. Okay, now we have to make an angle of 90 degree by using a compass. So as you know, for making a angle by using compass, first we have to make a arc. Okay, arc हम बनाएंगे this way. Now we have to cut a 60 degree arc here and then another 60 degree, that is 120 degree arc here. Now we take from this point and mark a arc above this and another arc from this point. Okay, this is of 90 degree angle. When we join this ray, okay, so this is the 90 degree angle we have drawn by using a compass. But this is not our question. What we have to do, we have to construct an angle of 90 degree at the initial point. This was the initial point of a ray. And now what we have to do, we have to justify it. How we justify it? Let's mark this is a point A. The initial point is A, the another point is B. Okay, now this is point G. Okay, we mark it. Now what we have to do, suppose this is point E. Now we are joining E to point C. This is our point C. Okay, E को हमने C से मिलाया, then इसी point को हमने A से भी मिलाना है. Now if we take this is I and this is E. Okay, and what we have to do, we have to join E and F also. This is F. Okay, हमें इसे भी मिलाना है. हमने क्या किया, एक पॉइंट एक रे ली ए बी. फर्स्ट आर्क जो था उसे हमने मार्क किया E, सेकेंड आर्क को हमने मार्क किया F, इस पॉइंट को हमने मार्क किया जहाँ से आर्क स्टार्ट हुआ था पॉइंट C. ओके, इस आर्क के ऊपर जो ये परपेंडिकुलर जहाँ पे मैच हो रहा है उसे हमने I मार्क किया एंड दिस इज आवर पॉइंट G. नाउ वी हैव टू जॉइन G to F and E also. ओके, G को हमने F और E से भी मिलाया. हम ये सब क्यों कर रहे हैं? जस्ट बिकॉज वी हैव टू जस्टिफाई दैट दिस इज एक्चुअली अ 90 डिग्री एंगल. ओके, हमने क्या करा, हम इसको कंपास D से भी मेजर कर सकते हैं, बट वॉट वी हैव टू डू, वी हैव टू जस्टिफाई इट. अब हम जस्टिफाई कैसे करेंगे? एंगल्स को मेजर करके. एंगल्स कैसे मेजर कर सकते हैं? कंस्ट्रक्शन आपको समझ में आ गया. दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1. एज यू कैन सी फ्रॉम द इमेज दैट AE, CE we have joined, EF we have joined and GE we also join. G को F से भी हमने ज्वाइन किया है, G को E से भी हमने ज्वाइन किया है. So by construction of this triangle we can say that AC equals to CE है and which is also equal to AE है. AC equal है हमारा CE के and AE के. That means कि ये तीनों जो लाइन सेगमेंट हमने मैच किए थे वो क्या है? इक्वल है. वी कैन से दिस इज बाय कंस्ट्रक्शन. ओके, सो वी कैन से द ट्राइंगल ACE इज अ इक्विलेटरल ट्राइंगल. कैसे हुआ ये इक्विलेटरल ट्राइंगल? बिकॉज इसकी सारी साइड्स क्या हैं? इक्वल है. सो ट्राइंगल ACE इज इक्विलेटरल. ओके, नाउ व्हाट वी हैव टू डू, as we can see from the figure
कि अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है दैट मीन्स कि जो ये एंगल CAE है ये कितने का होगा, 60 डिग्री का। ओके ये 60 डिग्री का होगा, हर एक एंगल 60 डिग्री का होगा बिकॉज जितनी भी साइड्स हैं वो सारी क्या है, इक्वल है। सो दैट मीन्स एंगल CAE इक्वल्स टू क्या है, 60 डिग्री। दिस इज आवर इक्वेशन 1। ओके नाउ सिमिलरली वी हैव AE एंड F। जब हम इसे मैच करते हैं तो ये हमारा कितने का होगा, ये भी होगा हमारा 60 डिग्री का। एंगल AEF इज ऑल्सो इक्वल टू 60 डिग्री। ओके दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी कैन से दैट FEE इज पैरेलल टू AC। इस इक्वेशन नंबर 1 और 2 से हम कह सकते हैं कि जो FE रे है ये क्या है, पैरेलल है AC के। सो दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 3 बिकॉज अल्टरनेट एंगल्स क्या है हमारे इसमें, इक्वल हैं। नाउ वी हैव FG इक्वल्स टू EG। FG हमारा इक्वल है EG के बिकॉज ये भी हमने कंस्ट्रक्शन से बनाया है कि FG भी इक्वल है किसके, EG के। नाउ G क्या है, लाइज कर रहा है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे। किसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये G पॉइंट FE का। ओके सो वी कैन से दैट एंगल GIE इक्वल्स टू क्या है, 90 डिग्री। तो अगर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है तो GIE जो पॉइंट है वो क्या है, 90 डिग्री का होगा। तो सिमिलरली GAB कितने का होगा, ये भी 90 डिग्री का ही है। अगर ये 90 का है तो ये भी 90 का है, राइट। तो फॉर दिस इक्वेशन वी कैन से एंगल GAB इक्वल्स टू एंगल this is GE is also equals to 90 degree. Now we have GF equals to GE. ओके GF इक्वल है किसके, GE के। सो फ्रॉम दिस वी कैन से, हमने यहाँ ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिया है कि ये जो एंगल है हमारा 90 डिग्री का ही है। दिस इज द जस्टिफिकेशन ऑफ एंगल ड्रॉन बाय कंपास। ओके 90 डिग्री का जो हमने एंगल बनाया उसे हमने जस्टिफाई भी कर लिया बाय ड्रॉइंग सम अनदर लाइन्स। और लाइन्स को हमने ज्वाइन करा, ए को सी से तो मैच किया ही था, सी को ई से करा, ई को ए से करा, एंड देन हमारे पास आई पॉइंट था। ठीक है, आई पॉइंट अगर 90 डिग्री का है दैट मीन्स कि GAB भी क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। दैट्स इट। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री एट द इनिशियल पॉइंट ऑफ अ गिवन रे एंड जस्टिफाई द कंस्ट्रक्शन। 90 डिग्री का एंगल हमने बना लिया, अब हमें बनाना है 45 डिग्री का कंस्ट्रक्शन करना है एंगल का बाय यूजिंग कंपास। तो सेम प्रोसीजर वी विल फॉलो। फर्स्ट वी हैव टू ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट और अ रे। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू ड्रॉ अ आर्क ऑन इट। हम इसके ऊपर एक आर्क बनाएंगे एंड देन हमें कट लगाना है। फर्स्ट 60 डिग्री का कट लगाया, आर्क लिया, फिर 120 का, एंड देन इससे जो मिड में मैच होता है वो कितने का होगा, 90 डिग्री का। सॉरी ये क्या है, 90 डिग्री का। ओके अब हम 45 का कैसे बनाएंगे, जब हमने 90 डिग्री का ड्रॉ कर लिया है, ओके आर्क बाय यूजिंग अ कंपास, देन जो इसका हाफ होगा वो कितना होगा, 45 डिग्री होगा, बिकॉज 90 का हाफ क्या होता है, 45 डिग्री होता है। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम इसका यहाँ से पॉइंट लेंगे, आधे से ज़्यादा कट करेंगे एंड देन यहाँ पे ये कट होगा। नाउ इस पॉइंट से, ये जो पॉइंट है यहाँ से इसे कट करेंगे। ओके एंड जो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है इसे मैच करेंगे इस इनिशियल पॉइंट से। देन जो हमारे पास ये एंगल आया ये क्या था, 45 डिग्री का एंगल था और ये टोटल कितना था, 90 डिग्री का एंगल था। ओके सो दिस इज आवर एंगल। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू जस्टिफाई इट। इसे भी हमें जस्टिफाई करना है, तो सबसे फर्स्ट हम मार्किंग कर लेते हैं। दिस इज आवर पॉइंट ए, दिस इज बी, दिस वी टेक इट एज अ सी, ये हमारा पॉइंट हम एच कंसिडर कर लेते हैं, ये डी, ये ई, एंड देन ये पॉइंट क्या है हमारा जी, और इस पॉइंट को हम मान लेते हैं एफ। ओके नाउ वी हैव टू मैच जी टू एच ऑल्सो, जी को एच से भी हमें मिलाना होगा एंड एच को सी से भी हमें मिलाना होगा। ओके फॉर जस्टिफिकेशन पर्पस, जस्टिफिकेशन के लिए हमें इसे जी से भी मिलाना है और सी से भी मिलाना है, किसे, एच पॉइंट को। नाउ फॉर जस्टिफिकेशन,
सोल्यूशन कैसे निकलेगा? इन ट्राइंगल ए एच जी, फर्स्ट हमें क्या करना होगा, इन दोनों ट्राइंगल्स को हमें कॉन्ग्रुएंट शो करना है। ओके, तो हम फर्स्ट लेते हैं इन ट्राइंगल ए एच जी एंड ट्राइंगल ए एच सी। Two triangles we are having, AHG and AHC. AHG we are having and AHC we are having. So in this particular triangle we have HG equals to HC. Okay, because these are the arc of equal radius. ये क्या है? Equal radius के arc है, तो इसलिए HG equal है HC के, AG equal है AC के, एंड वी हैव AH इज कॉमन टू बोथ। ठीक है, ये हमारा कॉमन है। सो वी हैव साइड 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 कॉन्ग्रुएंट प्रॉपर्टी। तो एस एस कॉन्ग्रुएंस रूल से वी कैन से ट्राइंगल AHG इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AHC। ठीक है, नाउ ये तो हमने प्रूफ कर लिया। अब हमें प्रूफ करना है कि ये पर्टिकुलर एंगल 45 का है या नहीं है। सो बाय CPCT, corresponding part of congruent triangle, we have angle AHG and AHAC is equal. Angle HAG is equal to angle HAC. ठीक है, congruent property से we can say कि ये दोनों एंगल इक्वल है। and as you know angle HAG plus angle HAC देखने से आपको पता चल रहा है इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो इसे हम दोनों को ही HAC कंसिडर कर लेते हैं 90/2। ओके, एंड एंगल HAC हमारा क्या आ गया? 45 डिग्री। दिस इज वी हैव प्रूव्ड दैट व्हाट वी हैव ड्रॉ फ्रॉम यूजिंग कंपास बाय यूजिंग कंपास इज एक्चुअली ट्रू। जो हमने कंपास से 45 डिग्री का एंगल बनाया है दैट इज ट्रू। ओके, नाउ वी हैव थर्ड क्वेश्चन। इन थर्ड क्वेश्चन व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू मेक द एंगल्स बाय यूजिंग कंपास दैट इज 30 डिग्री, 22.5 डिग्री एंड 15 डिग्री। 30 डिग्री का एंगल हमें शो करना है थर्ड के फर्स्ट में बाय यूजिंग कंपास। कैसे बनाएंगे? एज यू नो कि हम 60 का आर्क फर्स्ट लेते हैं। व्हेन वी हैव अ लाइन सेगमेंट, जब हमारे पास एक लाइन सेगमेंट होता है AB एंड देन उस पर हम मेजर आर्क को ड्रॉ करते हैं दिस। ओके, ये दिस इज आवर मेजर आर्क, दिस इज आवर फर्स्ट आर्क, दिस इज आवर सेकेंड आर्क। तो ये जो आर्क है ये हमारा क्या है? 60 डिग्री का होता है, राइट? फर्स्ट वाला आर्क। तो अब हमें क्या करना है? 30 डिग्री का एंगल बनाना है, तो जस्ट इसका हाफ क्या होगा? 30 डिग्री, राइट? यहाँ से हम कट करेंगे, यहाँ से हम कट करेंगे एंड इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को पॉइंट A से हम मिला देंगे। तो ये जो हमारा एंगल बना ये क्या था? 30 डिग्री। नाउ इन दिस थर्ड क्वेश्चन वी डोंट नीड टू जस्टिफाई एनी एंगल, जस्ट वी हैव टू ड्रॉ। सो फर्स्ट वी हैव ड्रॉ, थर्ड का फर्स्ट हमने ड्रॉ करा 30 डिग्री का। नाउ वी हैव सेकेंड दैट इज 22.5 डिग्री। अब 22.5 डिग्री का एंगल कैसे बनाएंगे? फर्स्ट हमें क्या बनाना होगा? 45 डिग्री का एंगल बनाना होगा। ठीक है, तो 45 डिग्री का एंगल बनाने के लिए फर्स्ट हमें क्या चाहिए? 90 का ड्रॉ करना है, और 90 के लिए हमें चाहिए पहले एक लाइन सेगमेंट हम ड्रॉ करेंगे, दिस इज A एंड दिस इज B। नाउ वी हैव टू ड्रॉ अ मेजर आर्क। मेजर आर्क हमने ड्रॉ करा this way, okay, and we have to make a 90 degree angle. This is 60, this is 120, and the intersecting point or the bisector of 60 or 120 is 90 degree, right? इसे हमने 90 डिग्री का ड्रॉ कर लिया है। Now we have to draw 45 डिग्री एंगल। ठीक है, 45 डिग्री का एंगल हमें ड्रॉ करना है, सॉरी दिस। ओके, ये कट करेगा इस पर्टिकुलर जगह पे, यहाँ से भी हमें इसे कट करना है दिस, सॉरी दिस वे। ओके, अब हमें इसे ज्वाइन करना है पॉइंट A से। सो दिस इज आवर 45 डिग्री एंगल।
नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू मेक 22.5. तो 22.5 के लिए हमें क्या करना है, यहाँ से पॉइंट लेना है, ये इस पर्टिकुलर जगह पे कट करेगा, आर्क बनाएगा और इसे हम इस तरीके से इंटरसेक्ट करेंगे. नाउ जब हम इस पर्टिकुलर पॉइंट यानी कि 45 का हाफ करेंगे तो हमारे पास कौन सा एंगल आएगा, 22.5 डिग्री का. हमने क्या करा, 22.5 का बनाने के लिए पहले 90 डिग्री का एंगल बनाया बाय यूजिंग कंपास. देन उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करा हमने, एंगल बाइसेक्टर. देन वी विल गेट 45 डिग्री एंगल. ओके, एंड जब हमने 45 डिग्री एंगल का बाइसेक्टर करा, एंगल बाइसेक्टर, देन वी आर हैविंग 22.5 डिग्री एंगल. नाउ थर्ड क्वेश्चन के अंदर वी हैव, हमें बनाना है 15 डिग्री का एंगल, दैट इज 15 डिग्री का हमें ड्रॉ करना है. हाउ वी विल ड्रॉ, अगेन वी हैव टू टेक अ रे दैट इज ऑफ एनी लेंथ, किसी भी लेंथ की आपको रे ड्रॉ करनी है. Then again this is point A and this is point B. Now we will draw a major arc this way. As you know कि जो फर्स्ट आर्क होता है इस मेजर आर्क के ऊपर वो क्या होता है, 60 होता है. ओके, तो जब हम 60 का हाफ करेंगे, एंगल बाइसेक्टर करेंगे, तो हमें मिलेगा 30 का, राइट. 60 का हाफ हमने करा, ये 60 है, ठीक है. अब इसका हाफ हम कर देते हैं, ये यहाँ पे कट करेगा. ओके, और इसे भी इस साइड से, इस पॉइंट से कट कर लेते हैं. नाउ वी आर हैविंग 30 डिग्री एंगल, राइट. और अब जब हम इस पॉइंट को मैच करेंगे ए से. ओके, तो ये एंगल हमारे पास कितने का है, 30 डिग्री का. अब इस पर्टिकुलर एंगल का वापस से हम एंगल बाइसेक्टर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 15 डिग्री का एंगल. ओके, दिस वे एंड दिस वे. ओके, जब हम इसे मैच करेंगे पॉइंट ए से, देन वी विल हैव 15 डिग्री एंगल. ओके, दिस वे, दिस इज आवर 15 डिग्री एंगल. हमने क्या करा, 15 डिग्री का एंगल बनाने के लिए फर्स्ट हमने 60 डिग्री का एंगल बनाया, एंड देन उसे हमने एंगल बाइसेक्टर करा तो हमें 30 डिग्री का एंगल मिल गया. ओके, देन 30 डिग्री का हम वापस से बाइसेक्टर करेंगे, एंगल बाइसेक्टर, देन वी विल हैव 15 डिग्री एंगल. ओके, दिस वे यू कैन ड्रॉ एंगल्स बाय यूजिंग कंपास एंड रूलर. ओके, दैट्स इट.